वीडियो पे बनाना है कि ट्रैफिक खुल गई। आवाम का बेड है, ये स्टील का बेड है, ये खुदा की कसम मुरव्वत नहीं करेगा। ये राना सनाउल्लाह के सर पे तोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसिफ जरदारी की टांगे जो खत्म हो गई है वो तोड़ेंगे। खान साहब कहेंगे कि जब तक फैसला नहीं आता हमें बोलेंगे हम यहाँ बैठे रहे, हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और पूरा कराची इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़ा है। और खान साहब आप कहेंगे शारे पाकिस्तान बंद करें, वो बंद कर देंगे। आप कहेंगे पोर्ट बंद कर दें, पोर्ट बंद कर देंगे। आप कहेंगे एयरपोर्ट बंद कर दें, हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। आपकी एक कॉल चाहिए बस। सिनेमा में जब जवान था, चर्च पीता था, तो सिनेमा के अंदर जो है वो ब्लैकमेल टिकट करता था। ये ब्लैकमेलर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूं। इस टाइम पूरा मुल्क जाम है। कराची के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, जो मंडी लगी, जो वहाँ वोट कास्ट भी हो गए लेकिन वोट काउंट नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सबसे पहले एक तो आवाम का जो है इम्तिहान है कि आवाम अब क्या करती है, और सबसे बड़ा इम्तिहान जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का है कि क्या करती है। उस वक्त हमारे डिप्टी स्पीकर ने भी रूलिंग दी थी, तो 12 बजे जो है वो कोर्ट खुल गए थे। आज ये रूलिंग दी गई तो ये सही हो गई, कोर्ट अभी तक नहीं खुले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात जो बिके देखें, वक्त फिरौन के बाद भी बेइंतहा दौलत थी, कारून के बाद भी बेइंतहा दौलत थी, और नमरूद के बाद भी बेइंतहा दौलत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इतनी दौलत देने के बावजूद जलील कर दिया। आज कोई उनका नाम रखने के लिए जो है ना इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसी तरह जरदारी हो गया, शहबाज हो गया, ये जितने बिके हैं इनके पास बेइंतहा दौलत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इस दुनिया के अंदर बर्बाद कर दिया, जलील करके रख दिया। इसका मतलब पैसे के अंदर इज्जत नहीं है। इज्जत क्या है? अल्लाह के हुक्म पूरा करने में, ला इलाहा इल्लल्लाह में। खान साहब कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा की कसम, ये ला इलाहा जिसके दिल के अंदर उतर जाए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके जिस्म पे दिखेगा। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस्म पे दिखेगा तो इंशाल्लाह वो हर काम वो करेगा जो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर होगा। जिए जिए जिए। अच्छा, मुझे बताएं, लोहे का बैट पकड़कर आप यहाँ पहुँच गए हैं, ये दिखाएं लोहे का बैट, ये किसके लिए है? देखें मेरे भाई, देखें इमरान खान हमारे जो है, यकीन करें उनको सियासत नहीं आती, लेकिन उस जैसा सियासतदान भी हमने नहीं देखा। इमरान खान का बैट जो है लकड़ी का बैट था, वो तो मुरव्वत कर जाता था, लिहाज कर जाता था। ये आवाम का बैट है, ये स्टील का बैट है, ये खुदा की कसम मुरव्वत नहीं करेगा। ये राना सनाउल्लाह के सर पे तोड़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसिफ जरदारी की टांगे जो खत्म हो गई है वो तोड़ेंगे। और जितने भी करप्ट लोग हैं जो इस मुल्क को जो लूट रहे हैं, हमारी मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ये बल्ला उनसे सब कुछ निकलवाएगा, सारी दौलत पाकिस्तान की निकलवाएगा, और इस मुल्क का कर्जा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। जी चाचा, सलाम। मेरी बात वालेकुम सलाम। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, यहाँ कराची बाहर है, पूरा मुल्क बाहर है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? इससे ज्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती थी। आज रात 12 बजे क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं खुल रही? उस दिन तो टाइम से खुल गई थी। तो ये शर्म का मकाम है, जब दूसरों के लिए एक इवन ग्राउंड मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलता? 10 वोट क्यों मुस्तरद किए गए? क्या है इसके ना? है जवाब किसी की बात नहीं है, सिर्फ बेशर्मी है, बेशर्मी है, बेशर्मी है। अब लगेगा फेंटा। अच्छा, मुझे बताएं, सबके पीछे कौन है? 10 वोट ज्यादा कास्ट हुए हैं, वजह क्या है? क्यों ये सब हो? वजह क्या है कि यहाँ किसी को इमरान खान सबको खलता है, जो सच्ची बात करता है, सीधी बात करता है, इस्लाम की बात करता है, एक नमाज की बात करता है, कुरान की बात करता है, सबको खलता है। पाकिस्तानी कौम का क्या फैसला है? पाकिस्तानी कौम तो कौम का फैसला आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी कौम तो बाहर आ गई है सर। पाकिस्तान की कौम बाहर आ गई है, इसके पीछे भी वर्दी है। देखिए, ये जो इलेक्शन हुए हैं इसके पीछे वर्दी है। आज कोर्ट क्यों नहीं खुल रहे हैं? इमरान खान के लिए कोर्ट खुल गया था, आज क्यों नहीं खुला कोर्ट? आज भी खुलना चाहिए ना। इनके पीछे जरदारी के पीछे भी वर्दी है, इमरान इसके पीछे भी वर्दी है, सबके पीछे वर्दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, पूरा मुल्क बाहर है, कराची बाहर है, क्या कहते हैं आज जो पंजाब असम्बली में जो तमाशा हुआ? 11 बजे का टाइम था, 11:15 बजे लोग अपने घरों से खुद ब खुद निकल कर आए और आकर उन्होंने ब्लॉक कर दिया रोड। ये अवामी एहतजाज है। फैमिलीज देखें आप, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने अपने घरों से निकले इमरान खान की एक कॉल के ऊपर। मेरे साथ कराची के एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं उस बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो पंजाब असम्बली में हुआ, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? भाई बहुत जुल्म हुआ है यार हमारे साथ। ये
हम आवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि एक जरदारी, ये जो कहते हैं ना इतनी बड़ी बीमारी, इसने तो पूरी हमारी कौम में जो कराची वालों की जो नाक में दम किया हुआ है और पूरे सिंध की नाक में दम किया। ये इतना बड़ा माफिया है कि सिंध में जो है वडेरा शाही लेके चल रहा है, डाकू बना हुआ है, लेकिन कोई भी अदालत या कोई भी कानून इनके घर की लौंडी है। असल मसला ये है भाईजान कि ये जरदारी, आज नवाज शरीफ तो ख़त्म ही था ना बिल्कुल, ये जरदारी ले के नवाज शरीफ को अपनी बगलों में यहाँ ले रहा, आजा यार तू आजा, आजा यार तू आजा, उसको लेके घूम रहा है और कह रहा है कि नहीं छोड़ना है जी, असेंबलियों में नहीं छोड़नी है, हम आइन की जो है आइन को आगे बढ़ाएंगे, हम आइन और हुक्मरानी करेंगे, हम ये करें। अब भाई क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया तूने, तू ये बता दे, ठीक है। सिनेमा में जब जवान था, चर्स पीता था, तो सिनेमा के अंदर जो है वो ब्लैकमेल टिकट करता था। ये ब्लैकमेलर है भाईजान, ये खानदानी नस्ली है, आपको बता दूं ना, नस्ली है और असली है, सिंध का बीमारी। और मुझे ये बता दें पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है जो आज हुआ, इस टाइम पूरा मुल्क बंद है, क्या कहना चाहते हैं? क्या जो रिएक्शन मेरा नजर आ रहा है, क्या इस कौम का रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है? इस हुक्मरानों को, क्या अदालतों को हमारा रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है? क्या कानून को हमारा रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है? एक ही आदमी जो है तेरा, वो जो है असेंबली में 13 जो बैठे हुए हैं, जो कराची के जो है ना हाकिम भी बने हुए थे, जो कराची के माई बाप भी बने हुए थे, जो कराची के लुटेरे भी बने हुए थे, जो सब कुछ बने हुए थे, आज जो कराची का जो हाल किया हुआ है यार, हद हो गई। शर्म आनी चाहिए इन सबको, बेगैरतों को मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, शर्म के डूब मर जाना चाहिए। एक अफराद जो जरदारी इस कौम की जो बहुत बड़ी बीमारी है, एक अफराद ने पूरी कौम को तिनके पे नचाया हुआ है, आज मुस्कुरा रहा होगा, हंस रहा होगा, क्योंकि इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस जरदारी ने पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। मुझे ये बता दें, इमरान खान को जब हटाया जाता है, अदालतें खुल जाती हैं, सारे अदारे मुतहरिक हो जाते हैं, आज कहाँ हैं वो अदारे? इंतज़ार कर रहे हैं भाई, हम भी खड़े हुए हैं। बस सुना है कि सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है और ये अवाम रोड पे आ चुकी है। अब भाई मैं भी जिस अदालतों का एहतराम करता हूँ और फ़ौरन नोटिस लिया जाए और प्लीज़ ये अवाम के वोट का अवाम को हक दिया जाए। बहुत शुक्रिया। खान साहब कहेंगे कि जब तक फैसला नहीं आता हमें बोलेंगे हम यहाँ बैठे रहे, हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। और पूरा कराची इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़ा है। और खान साहब आप कहेंगे शारे पाकिस्तान बंद करें, वो बंद कर देंगे, आप कहेंगे पोर्ट बंद कर दें, पोर्ट बंद कर देंगे, आप कहेंगे एयरपोर्ट बंद कर दें, हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। आपकी एक कॉल चाहिए बस। हाँ खान साहब आपके साथ खड़े, खान साहब आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, अवाम आपके साथ खड़ी हुई इंशाल्लाह। देखें जी, यहाँ कराची में हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए। ये एक स्टूडेंट है, बैग अभी पीछे पहने हुए, कहाँ से आ रहे हैं? मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं साथ में जॉब भी करता हूँ। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, क्योंकि इसलिए आ रहा हूँ, एक शख्स ने कहा था कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, डॉलर मुस्तहकम हो रहा है, मीशत मुस्तहकम हो रही है। आज डॉलर 230 का डॉलर हो गया है और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं इस सिचुएशन को बेहतर जानता हूँ कि मीशत तबाह बर्बाद कर दी है इन सब चोरों ने मिलके। इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, एक आम आदमी है इस वक्त सड़कों पर, इसीलिए कि हम तबाह बर्बाद हो गए इन सब की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया।